So, hi everyone, I am Sasinath Jha and welcome back to the channel Pro Classes. तो HPQ सीरीज दैट इज हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन सीरीज में हम कर चुके हैं क्लास 10th की कंप्लीट बायोलॉजी और फिजिक्स हम स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था फिजिक्स का एक बहुत ही छोटा सा चैप्टर जो कि था हमारा ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। इस लेक्चर में हम करने वाले हैं फिजिक्स का एक और छोटा सा चैप्टर जिससे कि सबसे कम मार्क्स का आता है, जो कि है हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हाउ टू ड्रॉ देम एंड लिस्ट थ्री प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं एंड उसकी तीन प्रॉपर्टीज बताने में लगे। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है, मैग्नेट के आसपास एक इमेजिनरी लाइन हम बनाते हैं जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। सिंपल है, समझ रहे हो, एक इमेजिनरी है, हमने इमेजिन किया है कि हाँ ऐसी लाइंस बनती है। इसको ड्रॉ करने का तरीका क्या है, सिंपल तरीका ये है कि मैग्नेट है, मैग्नेट के आसपास आयरन की फाइलिंग्स को छिड़क दो, वो आयरन की फाइलिंग क्या करेगी, अपने आप को एक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर लेगी। वो जो स्ट्रक्चर में फॉर्म करेगी ना, वो आपका जो पैटर्न बनेगा उसको हम बोल देंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सिंपल है। और दूसरा तरीका क्या है कि मैग्नेट के आसपास कंपास निडल लो। कंपास निडल मतलब क्या, कि कंपास निडल आपने देखा होगा ना, जो कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को दिखाती है, नॉर्थ वेस्ट सॉरी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को दिखाती है। उस मैग्नेटिक निडल को लाओ मैग्नेट के आसपास, जहां जहां वो मैग्नेटिक निडल आपका क्या करेगा, नॉर्थ नॉर्थ दिखाएगा ना, उस नॉर्थ नॉर्थ पे पॉइंट करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और उस सारे पॉइंट को जब जोड़ोगे ना तो मैग्नेट के आसपास एक लाइंस बन जाएगी। ठीक है, जिस लाइन को हम क्या बोल देंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज की, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती है, तीन प्रॉपर्टी को बतानी है। तो प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं तो एक प्रॉपर्टी ये होगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ से निकलती है, साउथ में मर्ज होती है। ठीक है, एंड इनसाइड द मैग्नेट अगर मैं बताऊं तो साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो एक क्लोज आपका क्या होता है, क्लोज कर्व फॉर्म होता है। एक आपका ये हो गया प्रॉपर्टी। सेकंड प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो डिस्टेंस के साथ क्या होती है आपकी, घटती है। जितना दूर जाओगे आप मैग्नेट के, उतनी आपको मैग्नेटिक फील्ड कम महसूस होगी, जितना पास आओगे उतनी ज्यादा आपको स्ट्रेंथ दिखेगी मैग्नेटिक फील्ड की। अगर मैं थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। समझ रहे हो, इस चीज को नेक्स्ट क्वेश्चन में भी थोड़ा अच्छे से समझ लेंगे। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी है। बाकी जो मैंने प्रॉपर्टी बताई यार, जो डिस्टेंस के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम ज्यादा होती है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी नहीं हुई। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की एक और प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपने बनाई, अगर आपको किसी एक पॉइंट पे डायरेक्शन चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है, तो उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लो, वो टेंजेंट जो होगा वो आपको दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइन का क्या डायरेक्शन। सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेकंड वही क्वेश्चन है कि व्हाई डू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है ना, वो कभी भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन। तो देखो कभी भी ना, कैसा देखो, कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। मान लो ये भी मैग्नेट है, ये भी मैग्नेट है ना, ये नॉर्थ है ये साउथ है, ये मान लेते हैं नॉर्थ है ये साउथ है, तो नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकली, यहाँ से भी नॉर्थ से निकलेंगी, तो क्या हम इसको इंटरसेक्ट कर सकते हैं क्या यहाँ पे? देखो इंटरसेक्ट नहीं करोगे, क्यों नहीं करोगे, देखो अगर यहाँ पे आपको क्या चाहिए, डायरेक्शन चाहिए, किसकी डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ कर लो, तो ये टेंजेंट क्या दिखा रहा है कि डायरेक्शन इधर है, किसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। लेकिन देखो ये जो कॉमन पॉइंट है जहाँ पे कट रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट कैसे ड्रॉ करोगे, देखो एक टेंजेंट आपका डायरेक्शन इधर दिखाएगा, एक टेंजेंट आपका डायरेक्शन इधर दिखाएगा, दो डायरेक्शन दिखा रहा है। लेकिन मैं क्या एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन पॉसिबल है क्या? यहाँ पे अगर मैग्नेटिक निडल आप रख के देखोगे, उसकी तो एक ही वो होती है निडल, वो निडल या तो इधर दिखाएगी खुद को या तो इधर दिखाएगी, दोनों तरफ तो दिखाएगी नहीं। तो दो डायरेक्शन पॉसिबल ही नहीं है एक पॉइंट पे, इसीलिए हम कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को आपस में इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, सिंपल है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर्व होती है, हाँ होती है। कैसे होती है, कि आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ये चीज आपको लिख देना है। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेट द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, सिंपल है, एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम ये पता कर सकते हैं कि अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटी क्लॉकवाइज बनेंगी, अगर करंट तार में नीचे आ रहा है डाउनवर्ड, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगी ना, उसका जो पैटर्न बनेगा वो बनेगा क्लॉकवाइज। इतना इजी है। फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैटर्न ऑफ अ बार मैग्नेट एंड एक्सप्लेन इट्स की फीचर्स, कि बार मैग्नेट के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना के दिखाओ एंड उसके फीचर्स बताओ। तो ये आपका बार मैग्नेट है, अगर आपको दिख रहा हो तो एक सेकंड हट जाए यार, ये बार मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट के आसपास की ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से नॉर्थ से निकलेगी, साउथ में जाएगी, इनसाइड द मैग्नेट साउथ से नॉर्थ जाएंगी। तो ये आपको बनाना आना चाहिए। बाकी फीचर्स आप क्या करोगे, फीचर्स जो मैंने ऊपर बताया था ना आपको, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की फीचर्स, वो फीचर्स आप यहाँ पे ऐड कर दोगे कि जो आपका पोल होता है ना, पोल पे बार मैग्नेट के पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है ना, दूर दूर जाती है तो कम होती जाती है। बाकी क्लोज आपका एक कर्व फॉर्म करता है, ये सारी चीजें हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन व्हिच स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। ये आ गया आपका स्ट्रेंथ वाला। व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ अ सोलेनॉइड इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल। मतलब क्या कि एक आपने मैग्नेट तैयार किया, उस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा ना, वो किस किस चीजों पर डिपेंड करेगा। तो एक तो मैग्नेट आप पत्थर से निकालते हो, जो हम घर में खेलते हैं ना मैग्नेट, वो पत्थरों से निकलता है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड तो फिक्स होती है ना, जितना हमने पत्थर निकाला, जिस स्ट्रेंथ का निकाला उसका तो फिक्स स्ट्रेंथ है। लेकिन जब हम किसी तार में करंट फ्लो करवाते हैं, उससे भी एक मैग्नेट बनता है ना, उस मैग्नेट की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करेगी, एक तो करंट पर डिपेंड करेगी,
एक डिपेंड करेगी आप उससे कितना पास हो। तो अगर आप उस तार में ज्यादा करंट, बहुत ज्यादा करंट पास करोगे तो वो बहुत अच्छा मैग्नेटिक फील्ड ला के देगा, समझ रहे हो, स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। और जितना पास रहोगे उसके उतना ज्यादा आपको स्ट्रेंथ फील होगा मैग्नेटिक फील्ड का। तो वही चीज है, जितना क्लोजर रहोगे उतना स्ट्रॉन्गर, और करंट का मैग्नीट्यूड जैसा रहेगा उस पर डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड बढ़ाओगे मतलब तो उस तरह से उसका वो चीज बढ़ता जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर सोलेनॉइड में आप नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दो तो उससे क्या फर्क पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड पे। तो देखो ये सोलेनॉइड दिख रहा है क्या, एक सेकंड, हाँ दिख रहा है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये सोलेनॉइड है। सोलेनॉइड में क्या होता है आप ध्यान से देखो, एक तार को हम इस तरह से घुमा देते हैं गोल गोल करके। क्वेश्चन कह रहा है अगर ये गोल गोल जो तार है ना, नंबर ऑफ टर्न्स, इसको अगर डबल कर दो, 10 की जगह 20 टर्न्स कर दो, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ टर्न्स पे, समझ रहे हो। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, ट्वाइस हो जाएगी, मींस की डबल हो जाएगी, ठीक है। फिर सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ डज कंपास नीडल बिहेव व्हेन प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ करंट इन द सर्किट। मींस क्या कि कंपास नीडल जो होता है वो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या करता है, मतलब किस तरह से शो करता है प्रॉपर्टी। तो आपने एक तार लिया, उसमें करंट फ्लो करवाया, उसके आसपास आपने एक क्या रखा, कंपास निडल। कंपास निडल क्या होता है, याद करो पुराने टाइम पे यूज करते थे कि वो डायरेक्शन बताता था जंगलों में, है ना, कि नॉर्थ साउथ की साइड है। तो कंपास निडल को अगर आप एक करंट कैरिंग कॉइल के पास रखोगे ना तो उसमें क्या होगा, एक डिफ्लेक्शन आएगा, मतलब उसकी जो आपकी नीडल होती है, नीडल, वो नीडल क्या करेगी, डिफ्लेक्शन शो करेगी, है ना, इजी है। फिर कह रहा है कि ये जो आपका करंट की प्रेजेंस है वो किस चीज की मदद से आप देख सकते हो, कौन से डिवाइस का यूज करके आप देख सकते हो। तो एमीटर आपने सुना होगा, एमीटर क्या करता है, करंट को नापता है, कितना करंट है सर्किट में, ठीक है। उसी की तरह एक आपका डिवाइस होता है जो कि है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, सिर्फ ये डिटेक्ट करता है कि उस सर्किट में करंट है भी या नहीं, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर आपका इसका आंसर हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट। देन सेवेंथ है कि सोलेनॉइड और बार मैग्नेट में क्या डिफरेंस है उसकी, सोलेनॉइड और बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न में क्या डिफरेंस है। ये सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड सॉरी ये सोलेनॉइड है, ये बार मैग्नेट है। दोनों में ध्यान से देखो, इसकी आसपास की मैग्नेटिक फील्ड कैसी दिख रही है, एकदम सेम सेम सी दिख रही है ना, देखने में सेम सेम लग रही है। माइनर सा डिफरेंस है, डिफरेंस ये है कि आपका जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड के अंदर ना, इनसाइड द सोलेनॉइड जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है, उसकी स्ट्रेंथ होती है, जो भी होती है वो सारी आपकी यूनिफॉर्म होती है। मतलब इस पॉइंट पे भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, इस पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, पूरे अंदर में पूरा स्ट्रेंथ सेम है, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट में क्या होता है ना कि जो पोल होता है ना आपका, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इस पोल पे स्ट्रेंथ ज्यादा होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, और अंदर में यूनिफॉर्म नहीं होता है, क्या होता है आपका, नॉन यूनिफॉर्म। बाकी बाहर तो नॉन यूनिफॉर्म होता है ना, डिस्टेंस के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन की स्ट्रेंथ बढ़ती जाती है। तो वही चीज लिखा हुआ है, एक बार पढ़ लेना आप, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है। ये लेफ्ट हैंड है, फ्लेमिंग्स रूल उसने कैसा बनाया था, ये तरीका बनाया था कि तीनों उंगलियों को परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे लगा लो। तो ये फादर है, ये मदर है, ये चाइल्ड है। फादर मींस फोर्स, मदर मींस मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मींस करंट। तो ये तीनों क्या करेंगी ना, आपको डायरेक्शन बताएंगी किसी एक चीज का। मींस मान लो आपको फोर्स की, आपको मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड की और करंट की डायरेक्शन पता है, तो आप फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हो कि उस कंडक्टर पे फोर्स आगे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। एग्जांपल देखो, यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये प्रीवियस ईयर से उठाया मैंने एग्जांपल। यहाँ पे दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ लाइन किस तरफ है, वो है आपका वेस्ट से ईस्ट की तरफ। मतलब ये आपने उंगलियां कर ली ऐसी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाओगे आप, इधर की तरफ हो गया ये मैग्नेटिक फील्ड। अब करंट देखो, अल्फा पार्टिकल ऊपर की तरफ जा रहा है, अल्फा पार्टिकल मतलब होता है पॉजिटिव पार्टिकल, ठीक है। पॉजिटिव पार्टिकल जिस तरफ जाता है उसी तरफ करंट की डायरेक्शन होती है। तो करंट की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। तो ये करंट शो करता है ना, इसको ऐसे कर लो, देखो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन। तो आपका जो ये है फोर्स, फोर्स किधर जा रहा है, देखो ध्यान से, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे फोर्स कैसा लगेगा, इनसाइड द पेज, फोर्स जाएगा अंदर की तरफ, मतलब अल्फा पार्टिकल पे, जो भी आपका यहाँ कंडक्टर है, अल्फा पार्टिकल है, उसमें फोर्स लगेगा अंदर की तरफ, सिंपल है। बाकी यार ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक अल्फा पार्टिकल है, एक इलेक्ट्रॉन। अल्फा पार्टिकल मतलब पॉजिटिव पार्टिकल, ये आपका नेगेटिव पार्टिकल। तो अगर अल्फा पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है किस तरफ, कौन सा डायरेक्शन है आपका, नॉर्थ की तरफ, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस तरफ लगेगा, या डिफ्लेक्शन किस तरफ शो करेगा, ये साउथ की तरफ करेगा, क्योंकि दोनों आपस में अलग अलग चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। बाकी इसको आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होती है, कौन क्या शो करता है, उसके लिए आप डायरेक्ट आंसर पढ़ लोगे, इतना आसान है। नाइन्थ है हमारा, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। मींस क्या कि एक मैग्नेटिक फील्ड के में, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक आप करंट कैरिंग कंडक्टर को रखोगे तो उसमें जो फोर्स लगेगा ना वो किस पे डिपेंड करेगा, है ना। एग्जांपल देखो, ये मैग्नेट है, मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही है हमारी वाई एक्सिस में, और जो ये एक्स एक्सिस में है वो क्या रखा हुआ है एक आपका, अब करंट कैरिंग कॉइल, उसमें करंट पास हो रहा है बैटरी के थ्रू। तो इसमें जो फोर्स लगेगा ना, वो फोर्स की जो स्ट्रेंथ होगी, कितना ज्यादा फोर्स लगेगा, वो किस पर डिपेंड करेगा। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। अगर हम फैक्टर्स की बात करें तो एक तो करंट हो गया, है ना, तार में जितना ज्यादा करंट पास करोगे उतनी तगड़ी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, और उतने उतने ज्यादा उस पर क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, समझ रहे हो। एक वो हो गया, एक हो गया आपका क्या, तो करंट मैंने बोल दिया ना आपका, एक हो गया स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फिर कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैसे, ये जो नॉर्मल रेड मैग्नेट है ना, अगर रेड मैग्नेट की जगह मैं एक और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट ले आऊं तो वो मैग्नेट, उसकी मैग्नेटिक फील्ड और ज्यादा अच्छी होगी, और इसमें करंट में और बढ़ा दूं, ज्यादा करंट हो जाएगा,
तो इससे भी क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। एक तो इस पे कॉइल में कितना करंट पास कर रहे हो, एक आपका मैग्नेट कितना अच्छा मैग्नेटिक फील्ड वाला मैग्नेट लिया है, और साथ में देखो मेन जो फैक्टर होता है ना वो होता है एंगल। एंगल समझ रहे हो, मींस यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो आपका ए बी कंडक्टर है ना वो किस डायरेक्शन में है, वो एक्स एक्सिस में है, ठीक है। और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी ना वो नॉर्थ से साउथ बनेगी, यानी कि वाई एक्सिस में बनेगी। तो ध्यान से देखो दोनों आपस में क्या है, एकदम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मींस कि 90 डिग्री में। तो जब भी मैग्नेटिक फील्ड की लाइन और कंडक्टर में करंट की लाइन 90 डिग्री पे होता है ना, तब जो उस पे फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम फोर्स लगता है, ठीक है। और जब ये आपस में 0 डिग्री पे हो, है ना, कि मान लो कि मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी थी, इसको उठा के ऐसे ही कर दो, पैरेलल कर दो दोनों को, उस टाइम पे थीटा कितना बनेगा दोनों के बीच में, 0। तो उस टाइम पे फोर्स लगेगा एकदम मिनिमम, मिनिमम यानी कि ना के बराबर। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये थीटा याद रखना, थीटा 90 होगा, परपेंडिकुलर मींस मैक्सिमम फोर्स, थीटा 0, पैरेलल मींस मिनिमम फोर्स। व्हाट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 10th, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिस्ट 2 यूजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, इसके 2 यूज बताने हैं हमें, है ना। तो घर पे तो जो आप खेलते हो वो नॉर्मल मैग्नेट होता है। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बिजली पे चलता है ना, जितना ज्यादा बिजली पास करोगे उतना अच्छा वो बन जाता है आपका मैग्नेट, जितना कम बिजली पास करोगे उतना बेकार मैग्नेट वो बन जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, अगर आपने स्कूल में देखा हो ना इलेक्ट्रिक बेल, जो कि आपका पीरियड ओवर होते ही बजता है ना बहुत तेज तेज, उसमें हम क्या यूज करते हैं आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट, उसका यूज किस तरह से होता है, कैसे क्या होता है, वो आपको 11th 12th में पढ़ना है मिला जुला के। एंड अगर हम बात करें एक और चीज में, तो एक और चीज मैग्नेटिक क्रेन, आपने सुना होगा, क्रेन देखा है ना आपने, तो बहुत सारी चीजों को उठा लेता है अपने साथ। ऐसे ही मैग्नेटिक क्रेन आता है। मैग्नेटिक क्रेन क्या करता है, जो आपका कबाड़ होता है ना, कबाड़ में जो भी लोहे का काम होता है, काम की चीज है ना, उस लोहे की काम को क्या करते हैं, लोहे की काम की चीज को वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की मदद से क्या करता है, ऊपर की तरफ खींच लेता है। एंड जब ट्रक के पास ले जाते हैं तो हम बिजली जीरो कर देते हैं, बिजली ऐसी जीरो करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट खत्म हो जाता है, वो फिर सारे लोहे के पार्टिकल्स निकल के ट्रक में आ जाता है। समझ रहे हो इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से यूज करते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, अगर मैं ये चीज बोलूं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट कुछ नहीं होता, आपने सोलेनोइड में दिखाया था ना अभी, सोलेनोइड दिखा था ना, नंबर ऑफ टर्न्स थे, उसमें करंट पास करोगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा। कैसा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा, बार मैग्नेट की तरह। तो उसमें अगर आप एक देखो, ये आपका हो गया सोलेनोइड, सोलेनोइड में क्या करो, एक आयरन की सॉफ्ट आयरन कोर लगा दो, एक जैसी सॉफ्ट आयरन कोर लगा दोगे आप एक सोलेनोइड में, तो वो क्या बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा आपका क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज फ्यूज, व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटालिक इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस, व्हाई इज सीरीज अरेंजमेंट नॉट यूज्ड फॉर डोमेस्टिक सर्किट। 3 क्वेश्चन एक से 3 नंबर का ये। फ्यूज क्या है, अर्थिंग क्यों जरूरी है, और हम अपने घर में पैरेलल कॉम्बिनेशन लगाते हैं, सीरीज नहीं लगाते हैं, ऐसा क्यों, ठीक है। तो फ्यूज की अगर मैं बात करूं तो फ्यूज यार एक सेफ्टी डिवाइस है जो कि हम अपने घर के मेन जगह पे इंस्टॉल करवा लेते हैं। उससे फायदा ये होता है कि फ्यूज में जो वायर यूज होती है ना, वो वायर इतनी पतली होती है, पतली नहीं कह सकते उसका, वो इस तरह से बना हुआ होता है कि अगर देखो घर में जितनी वोल्टेज की नीड है उस नीड पे तो वो तार ठीक रहेगा। जैसे ही मान लो ट्रांसफार्मर से ज्यादा वोल्टेज का करंट आ गया अंदर, है ना, ज्यादा वोल्टेज का पोटेंशियल डिफरेंस अंदर आ गया, उससे क्या होगा ना, वो तार क्या होगा, जल के टूट जाएगा। समझ रहे हो, आपने कभी कभी सुना होगा ना कि ट्रांसफार्मर से ज्यादा वोल्टेज अंदर आ गया, जैसे ज्यादा वोल्टेज अंदर आता है तो हमारी टीवी पंखा जो भी होता है सब फूक जाता है ना। उस चीज से बचने के लिए हम फ्यूज लगाते हैं। तो जैसे ही ज्यादा वोल्टेज आएगा तो फ्यूज की तार टूट गई, जैसे ही तार टूट गई तो सर्किट ब्रेक हो गया, सर्किट ब्रेक होने से क्या होता है, करंट अंदर आ नहीं पाएगा घर के, और सारी चीजें हमारी सेफ रहेंगी। तो एक सेफ्टी के लिए यूज करते हैं किसको, फ्यूज को। बाकी आज के टाइम में फ्यूज यार यूज तो होता है लेकिन कम यूज होता है ना। आप एमसीबी जो होता है, एमसीबी ही वही काम करता है, फ्यूज का ही काम कर लेता है। फिर है अर्थिंग क्यों जरूरी है, अर्थिंग यार बहुत ज्यादा जरूरी है ना। अर्थिंग की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे कुछ है नहीं क्या मेरे पास, अर्थिंग की अगर मैं बात करूं, देखो ध्यान से, ये आपका चार्जर, अभी लैपटॉप चार्ज हो रहा है, लैपटॉप का चार्जर है, इसमें ध्यान से देखो ये 3 प्लग होता है ना, एक में होता है आपका लाइव वायर, एक में होता है न्यूट्रल वायर, और जो बीच का ये वायर होता है ना, इसमें क्या होता है आपका अर्थिंग, अर्थ वायर होता है, ठीक है। मतलब क्या कि ये जो आपका जैसे लैपटॉप है, लैपटॉप यहाँ चार्ज हो रहा है, इससे बिजली जा रहा है लैपटॉप में, मान लो कि लैपटॉप के सर्किट में कोई दिक्कत आया है ना, अंदर के इंटरनल सर्किट में, और वहां से कहीं से करंट लीक होने लगा, तो करंट कहाँ पे पहुंच जाएगा, आपके लैपटॉप के सरफेस पे पहुंच जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं उस लैपटॉप को गलती से टच कर लिया मैंने, तो करंट मुझे लग जाएगा, है ना, ये दिक्कत होगी। लेकिन अगर आपने अपने घर में अर्थिंग करा रखी है, तो लैपटॉप का जो भी लीक वाला करंट होगा ना, जो भी लीक होगा अंदर से, जो भी सर्किट से करंट लीक होगा, वो अर्थ वायर से निकल के सीधा अर्थ में चला जाएगा, ठीक है, और मुझे करंट नहीं लगेगा, मैं बच जाऊंगा मिला, ठीक है। लैपटॉप के केस में तो ना के बराबर होता है ये। कभी कभी आपको उसमें होता है गीजर में, आप बहुत सारे लोग गीजर यूज करते हो आप में से, तो गीजर में क्या होता है ना, कभी कभी लीकेज होता है उसका इलेक्ट्रिक करंट का, और वो पानी के साथ साथ आपकी बॉडी पे आ जाता है, एंड कई केसेस में डेथ भी हो जाती है। तो इसीलिए अर्थिंग जरूरी है। बाकी सीरीज और पैरेलल की मैं बात बताऊं, तो घर में हम कौन सा कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों यूज करते हैं, ध्यान से देखो, क्योंकि घर में हम जो भी डिवाइस यूज करते हैं ना, वो अलग अलग तरह के होते हैं। जैसे ये यहाँ पे पंखा लगा है, वहाँ एसी लगा है, लैपटॉप है, पैनल है, कैमरा है, सबको अलग अलग करंट चाहिए, समझ रहे हो, हर एक चीज अलग अलग करंट पे ऑपरेट कर रही है खुद को। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट सेम जाता है, इस चीज को भी सेम करंट मिलेगा, यहाँ जो लगा है उसको भी सेम करंट मिलेगा, तो सेम करंट में सारी चीज ऑपरेट तो करेंगी नहीं। इसीलिए हम घर में कौन सा यूज करते हैं, कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। बाकी एक और फायदा है पैरेलल का, देखो सीरीज में घाटा क्या है, सीरीज में मान लो मैंने 10 बल्ब लगा दिए, तो अगर मेरा पहला बल्ब खराब हुआ ना, तो करंट आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, तो सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे। शादियों में देखा होगा आपने, कई बार होता है कि एक बल्ब फ्यूज होता है, सारे बल्ब खत्म हो जाते हैं। पैरेलल में क्या फायदा है कि पैरेलल में हम अलग अलग तार लेके चलते हैं, अगर ये बल्ब फ्यूज हुआ
तो आगे के बल्ब भी जलते रहेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक बल्ब के फ्यूज होने से। तो ये फायदा है पैरेलल यूज करने का कंपेयर टू क्या सीरीज कॉम्बिनेशन। 12th क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड अल्टरनेटिंग करंट, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी इन इंडिया एंड व्हाट विच वन इज बेटर। डायरेक्ट करंट क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, सिंपल सिंपल समझो, इसको समझने पे हम बहुत डेप्थ में जाके समझ सकते हैं, समझ रहे हो, 12th के कॉन्सेप्ट में अगर इसमें ऐड कर दूं तो बहुत ही खतरनाक टॉपिक बन जाएंगे। एसी डीसी सिंपल समझो, एसी मींस क्या होता है, अल्टरनेटिंग करंट मींस की ऐसी करंट जहां पे डायरेक्शन करंट की अल्टर हो, अल्टर मतलब क्या, एक बार करंट की डायरेक्शन ऐसी हो फॉरवर्ड, एक बार करंट की डायरेक्शन हो बैकवर्ड, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है बार बार, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, जब करंट की डायरेक्शन पूरी फ्लो हो रही हो एक जैसी, है ना, मींस की डायरेक्शन बार बार चेंज ना हो। जैसे एग्जांपल में यहाँ पे घड़ी लगी है, ठीक है, उस घड़ी का जो सेल होता है ना पीछे, उस सेल से जो करंट निकलता है ना, वो पॉजिटिव से निकला, फिर वो नेगेटिव में गया, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में गया, पॉजिटिव से निकला नेगेटिव में गया, तो डायरेक्शन करंट की कभी भी बार बार चेंज नहीं हो रही है, अल्टरनेट नहीं हो रही है, समझ रहे हो ना, डायरेक्ट करंट है। अल्टरनेटिंग में क्या होगा, डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये जो अपने घरों में जो बिजली आती है ना, जिस करंट पे हम सारी चीजें यूज करते हैं, वो करंट कौन सी रहती है, हमारी अल्टरनेटिंग करंट। तो क्वेश्चन यही कह रहा है कि अल्टरनेटिंग करंट हम क्यों यूज करते हैं, हम डीसी करंट यूज क्यों नहीं करते हैं ना, बैटरी वाला करंट क्यों यूज करते हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि इंडिया में जो अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, ठीक है। तो अगर बात करूं इंडिया की, तो इंडिया में लगभग 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है, ठीक है, हर एक घर में, ठीक है, एसी करंट का। बाकी एसी डीसी में फर्क बताता हूँ। डीसी करंट जो होता है ना, वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल नहीं कर पाता है। मान लो यहाँ पे मैंने एक बैटरी लगाया, 1 किलोमीटर दूर एक बल्ब लगा दिया, तो बैटरी से जो करंट निकलेगा पॉजिटिव से, वो जाएगा कहाँ पे जाएगा, वो बल्ब के पास। तो बल्ब के पास जाते जाते जो करंट होगा ना, वो हीट के फॉर्म में तार से निकल जाएगा, तार ही गर्म हो जाएगा और तार से सारा करंट गया, वहां तक करंट पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। ये घाटा होता है हमारा किसका, डायरेक्ट करंट का। अगर अल्टरनेटिंग करंट की बात करूं, तो वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर पाता है बिना हीट लॉस के। और साथ में एक और फायदा है आपका एसी का, कि एसी में हम क्या कर सकते हैं, एसी करंट में, एसी यार उससे कंपेयर मत कर लेना एयर कंडीशनर से, ये अलग चीज है, ठीक है, ये अल्टरनेटिव करंट है। एसी में एक और फायदा होता है कि एसी में जो वोल्टेज होता है ना, उस वोल्टेज को हम घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं, किसकी मदद से, ट्रांसफार्मर्स की मदद से। लेकिन डायरेक्ट करंट को हम वोल्टेज घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये फायदा है, तो अपने हिसाब से हम वोल्टेज को भी एडजस्ट कर लेते हैं एसी करंट में, ठीक है। बाकी लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट इज ओवरलोडिंग एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ओवरलोडिंग शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है, बहुत सिंपल सी चीज है। ओवरलोडिंग मतलब क्या, कि आपने एक सॉकेट में बहुत सारी चीजें लगा दी, समझ रहे हो, एक छोटा सा सॉकेट है आपके पास, उसमें आपने मल्टी सॉकेट लगाया, मल्टी सॉकेट में आपने चार्जर भी ऐड कर दिया, सारी चीजें ऐड कर दी, गीजर वीजर सब ऐड कर दिया, मान लेते हैं ऐसा एग्जांपल में। तो होगा क्या कि जो आपका मेन सॉकेट था ना, उसमें से ज्यादा करंट निकलना स्टार्ट हो जाएगा, ताकि सबको करंट देना है। जैसे ज्यादा करंट निकलेगा किसी एक सॉकेट में, और वो सॉकेट मान लो नॉर्मल सॉकेट है, तो वहां पे हीट होगा, जैसे हीट होगा तो तार में आग लगने के चांसेस हैं, तो हीटिंग हो सकता है, सिंपल है। अगर शॉर्ट सर्किटिंग की बात करूं, शॉर्ट सर्किटिंग यार आप सभी ने किया होगा बचपन में आपने, अगर याद हो आपको, जब आपने दो तार को चिपका देते हो ना, तो एक बिजली का झटका सा निकलता है ना, और सर्किट पूरा फूक जाता है, तो वो शॉर्ट सर्किटिंग होता है। तो जब आप लाइव वायर को न्यूट्रल वायर के साथ चिपका देते हो, तो शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है, सिंपल है। लास्ट में ये 3 डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक ऐसा कंडक्टर जिसमें करंट नीचे से ऊपर जा रहा है, तो वहां का मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, राइट हैंड यूज करो, कैसा बनेगा, एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं बात करूं एक सर्कुलर लूप की, तो सर्कुलर लूप में देखो यहाँ पे करंट पॉजिटिव से निकला, करंट ऊपर जा रहा है, जैसे करंट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसी बनेगी, एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे देखो घूम के करंट नीचे आ रही है, तो यहाँ पे नीचे करंट आ रही है, यहाँ पे कैसा बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती है वो किस फॉर्म में बनती है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में बनती है। तार की अगर बात करोगे तो मोटी तार कभी भी काट के देखना, वहां पे उसके अंदर 3 तरह की तार होती है, लाइव वायर लाल होती है, न्यूट्रल वायर ब्लैक होती है, अर्थ वायर ग्रीन होती है। यहाँ भी सेम चीज है, जब करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। जब करंट नीचे आ रही है डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा बन रहा है, क्लॉकवाइज। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर, इस चैप्टर के एचपीक्यूज फिनिश होते हैं, ठीक है। इसका आपका पीडीएफ देखो, इसका पीडीएफ, नोट्स का पीडीएफ, इस लेक्चर, ये लेक्चर हो गया, सारी चीजें जो भी प्रीमियम कंटेंट है हमारी तरफ से, जो भी हम ऑफलाइन बच्चों को प्रोवाइड करते हैं, वो सारा प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, ठीक है। हमारा एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा प्रो क्लासेस के नाम से, तो सिंपल आपको वहां पे डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। नंबर के थ्रू लॉगिन करने के बाद आपको ये सारा प्रीमियम कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट एक पूरा प्लेलिस्ट बना के मिल जाएगा। तो इसी के साथ पढ़ाई करते रहे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं इस सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय बाय एवरीवन, लव यू, बाय बाय।